how you all? I hope you are good. Viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about kinds of adjectives and this is very important topic. Okay, so I request you please watch full video till end. Let's come on the topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी यूनिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगी। ओके, और आइए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। ये व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि बिना हम एडजेक्टिव के जाने हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। व्यूअर्स, एक एडजेक्टिव को मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं। अब आइए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में बता रहा हूं कि एडजेक्टिव का शॉर्ट मीन्स क्या होता है। ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है, ये आप कह सकते हो। जो डिफिनेशन होता है वो तो अलग है, अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ये अलग चीज है। लेकिन अगर हमसे कोई शॉर्ट में पूछता है तो हम उसे कहते हैं कि ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब कि जो किसी के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी के बारे में बता रहे होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, फिलहाल अब आइए चलते हैं हम एडजेक्टिव और काइंड्स, जो काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, हम उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव का वही क्वालिटी है जैसे आपने नाउन में पढ़ा था। जो नाउन होता है और उसका जो पहला काइंड होता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या कहता है कि देयर आर स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और नाउन का भी डिफिनेशन वही कहता है। सेम वही चीज यहां पे है कि एक ऐसा कोई शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताए। प्लीज बी कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या कहता है, जैसे अभी आपको मैंने आपको पहले बताया कि एक ऐसा कोई शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए। ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसका भी मीन्स, इसका जो डिफिनेशन है वो भी यही कहता है कि जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताए, अच्छाई बुराई कुछ भी बताए, उसका जो है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब मैटर ये आता है, अब आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये बताइए, ये जब सेम ही है एडजेक्टिव का डिफिनेशन और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का डिफिनेशन जब सेम ही है तो इनको अलग करने की क्या जरूरत थी? ये काइंड्स जो है ये डिवाइड क्यों किए गए, है ना? अगर क्या होता कि अगर ये सिंपली रहते, अगर डिवाइड नहीं किया गया होता तो कैसा रहता? डियर व्यूअर्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, होता यूं है कि जब ये कैटेगराइज किए गए हैं तो इन्हें कैटेगराइज इसलिए किया गया ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, हम एडजेक्टिव को और ही अच्छे से और ब्रीफली तरीके से, है ना, और यूनिक तरीके से हम समझ पाए, इसलिए इन्हें कैटेगराइज किया गया है। सो आइए समझते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऐसा कोई एडजेक्टिव, ऐसा कोई वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अच्छा, खराब, भला, बुरा कुछ भी बता रहा है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये एडजेक्टिव का पहला काइंड हुआ। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो अधिकतर में बुक्स में नहीं मिलता है। जब हम कोई भी बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो एडजेक्टिव के जो काइंड्स एक्सप्लेन हुए रहते हैं चैप्टर्स में, उनमें क्या होता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ, मैंने बहुत सारी बुक्स को रीड किया हुआ है, उसमें मैं यही पाता हूं कि उसमें बस आपको ये बता दिया गया होता है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बता रहे हैं, वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है। लेकिन मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं आपको कुछ यूनिक बताना चाहता हूं। ओके, अगर आप लोग अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है ना, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और एक अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर मेंशन करें। आइए चलते हैं, समझते हैं। देखिए, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, ये इसके टू पार्ट्स होते हैं। होता क्या है, ये चीज मैं आपको बहुत यूनिक बता रहा हूं, ये आपको किसी भी बुक्स में जल्दी नहीं मिलेगा। मैं इसे आपके लिए बहुत पहाड़ियों से लेके आया हूं, है ना, बहुत स्पेशल चीज है, प्लीज समझिएगा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये क्या है? अब आप कहेंगे सर इसका नाम तो हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। देखिए, मेरा इस चैनल पे आने का मतलब ये है कि मैं आपको कुछ यूनिक दे पाऊं,
ठीक है, कुछ डिफरेंट आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जरूर मैं दूंगा हर वीडियो में। फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे कि हम लोग कई नाउन पढ़ते हैं, कई सेंटेंसेस ऐसे पढ़ते हैं जिनमें कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं। अब नाउन से पहले आने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम एडजेक्टिव का डेफिनेशन समझते हैं। एक ऐसा कोई शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए। यहां पे मैं आपको एग्जांपल लिखा हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए, इंटेलिजेंट कौन है? रोहन है। ये शब्द जो है किसके बारे में बता रहा है? सीधा रोहन के बारे में बता रहा है कि रोहन कैसा है? एक इंटेलिजेंट लड़का है। ठीक है, अब बात ये समझने वाली है कि यहां पे इंटेलिजेंट रोहन है, रोहन के बारे में, रोहन की अच्छाई, रोहन की खासियत को बता रहा है। ये तो ठीक है, ये तो आपका एडजेक्टिव हुआ। लेकिन ये मैं यहां पे बोल रहा हूं कि बिफोर नाउन, अगर नाउन के पहले, यहां पे देखिए ये नाउन है ना, बॉय एक कॉमन नाउन है, अगर नाउन के पहले आता है तो वो आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे जो यूजुअली जो एडजेक्टिव होते हैं वो एट्रीब्यूटिव ही होते हैं। ऐसे बहुत कम एडजेक्टिव होते हैं जो आपके प्रेडिकेटिव होते हैं। ये देखिए, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है सर? ये आफ्टर वर्ब। अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर वर्ब मतलब अभी तो आप नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे थे, अभी आप वर्ब की भी बात कर रहे हैं, है ना? यूनिक। आइए समझाते हैं आपको। देखिए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या क्या मतलब होता है? प्रेडिकेट वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट एक तरफ होता है और बाकी जो बचा होता है वो प्रेडिकेटिव मतलब प्रेडिकेट होता है, जो बाकी भाग बचे होते हैं। सेम वही चीज है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोहन इज इल। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि रोहन बीमार है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो इल वर्ड है ये एडजेक्टिव है। अब बता किसके बारे में रहा है? रोहन के बारे में। रोहन एक नाउन ही तो है। मैंने क्या कहा था आपको कि एक ऐसा कोई शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए। अब आप कहेंगे सर आपने वर्ब का नाम लिया है, तो यस, दिस इज लिंकिंग वर्ब। दिस इज लिंकिंग वर्ब, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझिएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड आया, अगर और ये एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब कि आफ्टर वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव लग रहा है तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और अगर नाउन के पहले वर्ब के बाद, ध्यान से समझिएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम बता रहे हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं ये सारी चीजें समझ पाते हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसमें खासियत बताई जाए, बस वही मैं आपको यूनिक दे रहा हूं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आपको ये दो चीजें मिलेंगी, जो कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और ये आपका अगर नाउन के बाद अगर वर्ब लगा हुआ है, अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो वो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, रोहन इज इल, ये आपका लिंकिंग वर्ब, यहां पे इल लगा हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव है। इज के बाद, इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब मैं आपको सीधा यहां समझाता हूं। ही फेल्ट बैड, उससे बहुत बुरा फील हो रहा है, उसे बहुत बुरा फील हुआ। अब यहां पे देखिए, ये फेल्ट क्या है? फेल्ट एक वर्ब है और ये मेन वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे बैड मतलब अच्छा बुरा, मतलब बुरा फील हुआ, बुरा। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि जो खासियत बताया, जो अच्छा बुरा भला कुछ भी बताया, वो एडजेक्टिव होता है। तो ये तो आपका एडजेक्टिव हुआ। लेकिन ये किसके बाद आया है? वर्ब के बाद। अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो रहा है। अच्छा, मीन्स देखिए आप, अमेजिंग वाली बात ये है, मजे की बात ये है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में आप ये देखिए कि वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आया है, इस एडजेक्टिव का मतलब भी वही निकल रहा है। जैसे ही फील बैड, फील किसको हो रहा है? बुरा किसको लग रहा है? ही को, इसको। अब आप देखिए कि बात ही और सी या नाउन या प्रोनाउन की ही हो रही है। ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। तो बात प्रोनाउन की ही हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब कि एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, लेकिन अगर वो नाउन से पहले आ रहा है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप एक लाइक
और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है या कोई इशू या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो अपना एक इंपॉर्टेंट कमेंट मेंशन करें। आइए चलते हैं हम आगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को भी हमने पढ़ा, अब हम समझते हैं आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी मींस से हमें पता चल रहा है कि क्वांटिटी मींस होता है मात्रा, मतलब कि ऐसा कोई जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है, वो कितने में है, उसका वेट क्या है, उसका वजन क्या है, उसको कितना है। अगर ऐसा कोई वर्ड है जो एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। फॉर एग्जाम्पल सम है ना, ये देखिए सम हो गया, फ्यू, ऑल, मच, लिटिल, इटीसी, बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। और हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, जैसे योर ब्रदर हैज लिटिल नॉलेज। अब ध्यान देने वाली बात है कि योर ब्रदर ये आपका प्रोनाउन हो गया और लिटिल क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। लिटिल क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नॉलेज। ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ऑलमोस्ट जो एडजेक्टिव होते हैं वो एट्रीब्यूटिव ही होते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पे आपको नाउन एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन मिलेगा। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि ये शब्द है ये किसके बारे में बता रहा है? योर ब्रदर, आपके भाई के बारे में, मतलब कि ये आपका प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो और डिफिनेशन भी यही कह रहा है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। और उसके बाद जैसे यहां देखिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, प्लीज गिव मी सम वाटर, मतलब मुझे कुछ पानी दे दो, है ना, कुछ पानी। अब पानी कितना है इसमें कहीं कोई उसकी काउंटिंग नहीं है, बस मैं मात्रा में बात करूं, मुझे कुछ पानी दे दो, प्लीज गिव मी सम वाटर। ठीक है, तो ये देखिए प्लीज गिव मी। अब देखिए वाटर क्या है? नाउन है, मतलब नाउन से पहले लगा हुआ है तो ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, लेकिन यहां पे सम आया है तो ये आपका सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ रहा है। ठीक है, अब अगला मैटर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा काइंड, सबसे इंपॉर्टेंट। समझने वाली बात यह है, टेल्स अस अबाउट पर्सन और थिंग्स हाउ मेनी। जो हमारी चीजें हैं, जो हमारे वस्तु हैं, जो नाउन है या प्रोनाउन है, वो कितनी है, वो संख्या में होनी चाहिए जिसे हम काउंट कर पाए, है ना। ऊपर वाला क्या कह रहा था? क्वांटिटी सिर्फ मात्रा बता रहा था, लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये क्या कह रहा है? जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है जो भी है वो उसकी नंबर जो बताए वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो नंबर्स होते हैं ये टू काइंड्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है डिफिनिट नंबर। डिफिनिट न्यूमेरल क्या होता है? जैसे कि विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो एग्जैक्ट नंबर बताए, वो आपका डिफिनिट न्यूमेरल होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे 1 2 3 दीज आर कॉर्डिनल्स। देखिए जिसे हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3, अगर इस तरीके का है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉर्डिनल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था या नहीं पता था तो अभी आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। और थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि ये इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको पास पहुंची है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, आइए समझते हैं 1 2 3, इन्हें हम कॉर्डिनल्स कहते हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस में अगर इस प्रकार के वर्ड्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम उन्हें कॉर्डिनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्डिनल्स। और वो आएंगे हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही। और उन्हें जो न्यूमेरल होता है, जो डिफिनिट न्यूमेरल है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, है ना, इस तरीके से इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल्स। बात समझ में आई? अब अगला आता है, ये तो हो गया इसका डिफिनिट न्यूमेरल, जिसमें कि नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4 5 कह दो, उन्हें हम कॉर्डिनल्स कहते हैं। या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कह दो, उन्हें हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगला आता है इनडिफिनिट नंबर। ये आपका डिफिनिट नंबर था जिसमें हमें एग्जैक्ट नंबर का पता चल रहा था। जो हमारे नाउन है या प्रोनाउन है वो कितनी संख्या में हमें एग्जैक्ट पता चल रहा था, वो आपका डिफिनिट नंबर न्यूमेरल हुआ। और जो अगला है वो है इनडिफिनिट न्यूमेरल, मतलब कि जिसमें विच डोंट डिनोट एग्जैक्ट नंबर, जिसमें एग्जैक्ट नंबर आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, जैसे कि मेनी, फ्यू, ऑल, सम, ईटीसी। अब आपको समझने वाली बात यह है कि यहां पे बहुत सारे, देखिए मैं आपको एग्जांपल पे लिखा हूं मेनी, फ्यू, ऑल, सम, ईटीसी, मतलब बहुत सारे एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका की नंबर क्लियर नहीं होता है। जैसे हाउ मेनी, जैसे यहां पे देखिए मेनी बॉयज कम हियर,
ठीक है, मेनी बॉयज, यहाँ पे बहुत सारे लड़के आए। अब बहुत सारे, मेनी मतलब कई कई, अब कई क्या हम काउंट कर सकते हैं? यहाँ पे काउंटिंग का कोई मैटर नहीं है, काउंट हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नंबर नहीं आया है, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आया, इसलिए आपका ये इंडिफिनिट नंबर आया। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन दोनों में से अगर कुछ भी आ रहा है तो वो आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। ओके, अब आइए चलते हैं अगले। पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोजीशन ऑफ नाउन विच दे आर यूज्ड इन किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा कोई वर्ड है जो एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है, जैसे कि माई, ही, हिज, हर, योर, आवर, देयर, इटीसी। अगर इस प्रकार का कोई भी वर्ड आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो वो जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखा हूं, वी लव आवर कंट्री। अब यहाँ पे देखिए, आवर मतलब हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं। वी लव आवर कंट्री, हम हमारे देश से प्यार करते हैं। तो ये जो वर्ड हुआ, ये किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में। ये आपका क्या है? प्रोनाउन है। तो एक ऐसा शब्द, देखिए पूरी स्टोरी में आपको ये समझ में आएगी कि जो बातें होंगी वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आगे कंट्री है और यहाँ पे आगे प्रोनाउन है, ये आपका कॉमन नाउन और ये आपका प्रोनाउन। तो जो बातें हो रही है वो प्रोनाउन के बारे में हो रही है। तो अब ये क्या है कि ये एक आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे योर शर्ट इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए योर शर्ट, ये शर्ट, आपका शर्ट बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, अब योर शर्ट, ये किसके बारे में बात कर रहा है? आपके शर्ट के बारे में, किसी भी कपड़े के बारे में, किसी भी शर्ट के बारे में बता रहा है कि आपका शर्ट इज ब्यूटीफुल, योर शर्ट इज ब्यूटीफुल। तो ये एक शब्द हुआ जो आपके बारे में बता रहा है कि आपका जो शर्ट है वो कैसा है, वो ब्यूटीफुल है। तो अब एक तो ये है, ये जो सुंदरता बता रहा है, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई भी वर्ड आ रहा है जो वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव में आएगा। और अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है, पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग्स, मतलब कि अगर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी नाउन के पहले अगर दिस, दैट, ही, सी, इट अगर आता है तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, किसी भी नाउन के पहले अगर दिस, दैट, ही, सी, इट आता है तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और जैसा मैंने आपको प्रोनाउन में बताया हुआ है कि अगर किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस में दिस, दैट, ही, सी, इट अगर कुछ भी आ रहा है तो वो क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यही डिफरेंट होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है उसमें क्या होता है कि नाउन के पहले आता है। ये देख रहे हैं ना आप, ये दिस लिखा है और ये आपका बुक है, ये नाउन के पहले आया हुआ है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें वर्ब के बाद आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे दैट इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब यहां देखिए ये क्या है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके बाद आपको इज लगा है, लिंकिंग वर्ब है, इसलिए ये आपका प्रोनाउन है। लेकिन यहां पे क्या है, दिस के बाद तुरंत बुक आया। बच्चों, स्थान, एक जो प्लेस होती है उसका एक अलग वैल्यू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रोल प्ले करता है अपने आप में। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दैट के बाद लगा क्या है, दैट के बाद क्या लगा है, इज लगा हुआ है। अब इज लगा है इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। और अगर दैट के बाद यहां पे किसी नाउन का नाम आया हुआ है इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। बात समझ में आई? अगर किसी भी सेंटेंस में ही, सी, इट, दैट के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस, देखिए यहां पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि दिस बुक, ये बुक क्या है, नाउन है। दिस क्या है, ये इसके बारे में बता रहा है, दिस बुक इज माई, ये बुक किताब मेरी है। तो हम इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई वर्ड जो कि इस प्रकार से है, दिस इज अ गुड बॉय, सॉरी दैट इज अ गुड बॉय। अब यहां पे देखिए दैट क्या है, ये उसके बाद यहां पे इज आया हुआ है, तो ये आपका दैट जो होगा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहां पे क्या है कि दिस के बाद तुरंत नाउन आया हुआ है, इसलिए ये क्या कहते हैं, इसे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगला है और लास्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। बच्चों, अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर बजाइए ताकि इस प्रकार के अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है, एक्सक्लेमेटरी और एडजेक्टिव, ये आपका आखिरी एडजेक्टिव है, मैं आपको समझा रहा हूं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है? व्हेन वी यूज व्हाट एंड हाउ वर्ड्स एज एडजेक्टिव, एक ऐसा कोई शब्द जिसमें हम हाउ और व्हाट से शुरुआत करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है उसमें भी इस प्रकार के वर्ड्स आ रहे थे, लेकिन बच्चों आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट दैट यू हैव टू प्लीज बी कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। जैसे कि वहां पे एक एक्सक्लेमेटरी शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि जहां पे चीजें अचानक से जिसे हम दिल से निकल के आती हैं, है ना, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या होता है जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है ना। यहां पे हम पूछ नहीं रहे कि क्या विचार है हमारे में, जैसे आपकी कहीं दोस्तों से बात हो रही है कि यार हमें वहां पार्टी में जाना है और आपका कोई प्लान नहीं बन पा रहा है, फिर सडनली आपके फ्रेंड ने बताया तो आप कहते हैं वाओ व्हाट एन आइडिया। तो व्हाट एन आइडिया ये आपका क्वेश्चन नहीं है, और उसके बाद आपको ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क मिल रहा है ना, तो ये आपका ये जो व्हाट आया इस प्रकार के सेंटेंस में, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो, रेनबो आपने देखा है ना, रेनबो जो ऐसे बारिश के समय में आता है ना, तो हाउ ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लगता है ना, बहुत सारे रंग होते हैं उसमें। तो वो जो रेनबो है वो कैसा है? हाउ ब्यूटीफुल, हम लोग देखते थे वाओ हाउ ब्यूटीफुल इज द रेनबो, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस में आ रहे हैं ये व्हाट और हाउ, वो एक्सक्लेमेटरी। आई होप कि आज का जो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और मिलते हैं एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, जिसमें मैं एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं उसे मैं क्लियरफाई करूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।